हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सन 2000 ईस्वी के बाद हिंदी आलोचना के क्षेत्र में हुए लेखन के ऊपर। इससे पहले हमने सन 2000 ईस्वी के बाद कई विधाओं पर बातचीत किया है, जिसमें निबंध, उपन्यास, आत्मकथा इत्यादि के महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर चर्चा की है। और इस सीरीज को लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि इस चैनल से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग यूजीसी नेट, प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। तो इन सभी विद्यार्थियों और प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान समय में जो भी नई रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं और उन नई रचनाओं का काफ़ी अहम रोल रह रहा है, तो उनसे कैसे परिचय कराया जाए। तो मेरी कोशिश है कि फैक्चुअल तरीके से आप पहले उन रचनाओं के बारे में जानें, बाद में हम समय के अनुसार उनके विषय वस्तु पर भी बातचीत करेंगे। तो उम्मीद है कि सन 2000 ईस्वी के बाद के जितने भी सीरीज लेक्चर्स आपके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो सभी आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से लाभदायक साबित होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ज़्यादातर मैंने वीडियो लेक्चर PDF फॉर्म में ही अपलोड किया है इस पर। आज मुझे लगा कि सामने आकर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर बातचीत करनी चाहिए। जब हम हिंदी आलोचना पर बातचीत करते हैं तो ये प्रतियोगी परीक्षार्थियों को के लिए कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। पहले तो फैक्चुअल तरीके से आलोचक और उनकी पुस्तकों का परिचय उनके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। दूसरा, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके रिसर्च टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी आलोचनात्मक पुस्तक मिल रही है तो वो उसमें आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम परीक्षाओं में जाते हैं तो हमें उद्धरण से संबंधित, कथन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कठिनाई होने लगती है कि ये कथन किस आलोचक का हो सकता है। तो जब हम इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें हम ध्यान रखेंगे कि देखेंगे कि कौन आलोचक किस युग, लेखक और प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर अपनी आलोचनात्मक पुस्तक लिखा हुआ है, जिससे कि जब हम परीक्षाओं में जाएंगे तो अनुमान लगेगा कि फलां आलोचक फलां विषय पर काम किया है, तो हो सकता है कि ये उसका कोटेशन होगा। कई बार जो कोटेशन पूछे जाते हैं बड़े मिलते जुलते आलोचकों से पूछ लिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कई आलोचक एक विषय पर ज़्यादा अध्ययन किए हुए हैं। जैसे मैं भक्ति काल की बात करूं तो भक्ति काल पर एक से अधिक आलोचकों ने काम किया है। उस समय में अगर कथन पूछ लिए जाते हैं तो अब आपको भाषा शैली के आधार पर पकड़ना पड़ेगा कि किस आलोचक की भाषा शैली क्या है। तो हमने इसको ध्यान में रखते हुए तमाम उन आलोचकों के कथनों को चैनल पर अपलोड किया है, जिससे कि आप उनकी भाषा शैली को आसानी से पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तो आराम से आप पकड़ पाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में मेरी कोशिश यही है, और इसीलिए मैं पहले आकर आप सभी को बता रहा हूँ कि जब आप उन आलोचकों को देखें, उनकी पुस्तकों को देखें, तो दिमाग में ज़रूर रखें कि कौन आलोचक किस लेखक पर ज़्यादा लिखा है, उसकी किस प्रवृत्ति पर ज़्यादा नज़र है, या फिर वो किस युग को ध्यान में रखा है। तो एक आइडिया मिल जाएगी, ताकि जब आगे एग्जाम में आप जाएं तो कोरिलेट करके आंसर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है कि उसको कंप्लीट अगर आप पूरा पचा कर जाएं ये संभव नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट्स आपके छूट ही जाएंगे, या फिर तैयारी 100% कंप्लीट भी होगी तो कुछ ऐसे प्रश्न आ जाएंगे जो कि आपके लिए नए होंगे। तो चलते हम सीधे बातचीत करते हैं सन 2000 ईस्वी के बाद हिंदी आलोचना में कौन कौन सी नई पुस्तकें आई हैं और कौन कौन से आलोचक हैं। सबसे पहले हम बातचीत करने जा रहे हैं नामवर सिंह के ऊपर। नामवर सिंह ने सन 2005 ईस्वी में आलोचक के मुख से नाम से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। सन 2010 ईस्वी में कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता। सन 2010 ईस्वी में प्रेमचंद और भारतीय समाज। सन 2010 ईस्वी में जमाने से दो दो हाथ। और सन 2010 ईस्वी में ही हिंदी का गद्य पर्व नाम से पुस्तक लिखी। हालांकि सन 2010 ईस्वी में जितनी पुस्तकों का हमने नाम लिया है ये नामवर सिंह की आलोचना पर आधारित तो है, लेकिन इसके संपादक के तौर पर आशीष त्रिपाठी का नाम इसमें शामिल है, जो कि BHU में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्होंने नामवर सिंह के जो भी भाषण रहे हैं उनको एक जगह संकलित करके और संपादित करके प्रस्तुत किया है।
हालांकि ये रचनाएं नामवर सिंह के नाम से ही परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे बात करें, सन 2012 ईस्वी में भी इन्होंने लिखा आलोचना और विचारधारा। सन 2012 ईस्वी में साहित्य की पहचान। सन 2018 ईस्वी में पूर्व रंग। 2018 ईस्वी में ही आलोचना और संवाद। 2018 में द्वाभा और 2018 ईस्वी में ही इन्होंने लिखा छायावाद, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। 2018 में रामविलास शर्मा। तो आप देख रहे हैं कि सन 2005 ईस्वी के बाद जितनी भी आलोचनात्मक किताबें नामवर सिंह की आई हैं, उसमें सन 2010, सन 2012 और सन 2018 में जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उनके संपादक के तौर पर आशीष त्रिपाठी हैं। हालांकि ये सारी रचनाएं नामवर सिंह की आलोचना के रूप में परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आगे बात करें विश्वंभर नाथ उपाध्याय के ऊपर। विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने सन 2004 ईस्वी में लिखा सिद्ध सरहप्पा। 2005 ईस्वी में भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास। ये आलोचनात्मक रचना कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास के लेखक कौन है? विश्वंभर नाथ उपाध्याय। आगे बात करें कमला प्रसाद, जिन्होंने सन 2002 ईस्वी में लिखा आलोचक और आलोचना। सन 2011 में लिखा आलोचना का लोकतंत्र। तो कमला प्रसाद के आलोचनात्मक रचनाओं को भी ध्यान में रखें। अगला नाम है मैनेजर पांडे का। मैनेजर पांडे ने सन 2005 ईस्वी में लिखा आलोचना की सामाजिकता। 2010 में सूरदास। 2013 ईस्वी में लिखा हिंदी कविता का अतीत और वर्तमान। 2013 में लिखा भारतीय लेखन में प्रतिरोध की संस्कृति। 2013 ईस्वी में लिखा आलोचना में सहमति और असहमति। 2013 ईस्वी में ही उपन्यास और लोकतंत्र। तो इस तरीके से मैनेजर पांडे की भी जितनी भी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, वो भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं मधुरेश पर। मधुरेश ने सन 2000 ईस्वी में लिखा भैरव प्रसाद गुप्त। 2001 ईस्वी में लिखा हिंदी उपन्यास सार्थकता की पहचान। 2004 ईस्वी में लिखा हिंदी आलोचना का विकास। 2004 ईस्वी में ही कहानीकार जैनेन्द्र पुनर्विचार। 2006 ईस्वी में लिखा यशपाल के उपन्यास। 2011 ईस्वी में लिखा आलोचना प्रतिवाद की संस्कृति। 2011 ईस्वी में ही मधुरेश जी ने लिखा मार्क्सवादी आलोचना और शिवदान सिंह चौहान। 2013 ईस्वी में लिखा शिनाख्त। 2013 में ही समय, समाज और उपन्यास। 2014 ईस्वी में लिखा मार्क्सवादी जीवन दृष्टि और रांगे राघव। 2015 में लिखा स्त्री की दुनिया। 2016 में होना भीष्म साहनी का। 2018 ईस्वी में लिखा काले दौर में एक चेतावनी की तरह। और 2018 ईस्वी में ही लिखा आलोचना का संकट। तो इस तरीके से मधुरेश का हिंदी आलोचना के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान रहा है और आपने देखा कि लगातार उन्होंने आलोचनात्मक रचना कर्म किए हैं। आगे बात करते हैं शिव कुमार मिश्र। शिव कुमार मिश्र ने लिखा सन 2005 ईस्वी में मार्क्सवाद देव मूर्तियाँ नहीं गढ़ता। सन 2010 ईस्वी में लिखा साहित्य, इतिहास और संस्कृति। सन 2015 ईस्वी में लिखा सांप्रदायिकता और हिंदी उपन्यास। आगे बात करें विश्वनाथ त्रिपाठी के ऊपर। विश्वनाथ त्रिपाठी, जिनकी रचना आप लोगों ने पढ़ा होगा, आलोचनात्मक पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, वही विश्वनाथ त्रिपाठी ने सन 2007 ईस्वी में लिखा हरिशंकर परसाई। 2013 में लिखा केदारनाथ अग्रवाल और रचनालोक। 2015 ईस्वी में लिखा उपन्यास का अंत नहीं हुआ है। 2016 ईस्वी में लिखा कहानी के साथ साथ। और 2016 ईस्वी में ही आलोचना का सामाजिक दायित्व। तो ये महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ रही हैं विश्वनाथ त्रिपाठी की। इसके बाद नाम आता है नवल किशोर का। नवल किशोर ने सन 2019 ईस्वी में लिखा प्रेमचंद की प्रगतिशीलता। धनंजय वर्मा ने भी आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। सन 2001 ईस्वी में लिखा हिंदी का कहानी का सफ़रनामा। हिंदी कहानी का सफ़रनामा। 2003 में लिखा हिंदी उपन्यास का पूरावतरण। सन 2003 ईस्वी में ही आलोचना के सरोकार नाम से इन्होंने आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी हैं। इसके बाद सन 2004 ईस्वी में परम अभिव्यक्ति की खोज मुक्तिबोध का पुनर्मूल्यांकन। सन 2005 ईस्वी में आलोचना की ज़रूरत। 2005 ईस्वी में ही आलोचना का अंतरंग। 2014 ईस्वी में आलोचना के सीमांत। 2015 ईस्वी में ही आलोचना के आयाम।
2015 ईस्वी में ही आधुनिक कवि विमर्श। तो आप देख रहे हैं कि लगातार 2014-15 में इन्होंने कई पुस्तकों को लिखा है आलोचनात्मक रूप से। आगे बात करते हैं नंद किशोर नवल के। नंद किशोर नवल ने लिखा सन 2000 ईस्वी में निराला कृति से साक्षात्कार, 2000 ईस्वी में लिखा रचना का पक्ष, 2001 ईस्वी में शताब्दी की कविता, 2002 ईस्वी में पार्श्व छवि, 2002 ईस्वी में निराला काव्य की छवियाँ, 2006 ईस्वी में कविता पहचान की संकट, 2007 ईस्वी में निकष, 2007 ईस्वी में ही क्रमभंग, 2008 में लिखा पुनर्मूल्यांकन, 2010 में मैथिली शरणगुप्त, 2010 ईस्वी में ही हाशिया, 2011 ईस्वी में लिखा तुलसीदास, 2012 ईस्वी में इन्होंने लिखा आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, 2012 ईस्वी में लिखा रीति काव्य। तो आपको अगर आधुनिक हिंदी कविता के बारे में जानकारी रखनी है तो इस पुस्तक को आप देख सकते हैं। 2012 में इन्होंने लिखा आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, 2012 में रीति काव्य। 2012 ईस्वी में ही रचना लोक नाम से इन्होंने आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। तो लगातार आप देख रहे हैं कि नंदकिशोर नवल ने भी प्रत्येक वर्ष कोई न कोई आलोचनात्मक पुस्तक पर काम किया है और उसे प्रकाशित करने का प्रयास किया है। सन 2013 ईस्वी में लिखा सूरदास, 2013 में ही दिनकर अर्धनारीश्वर का कवि, 2014 ईस्वी में हिंदी कविता अभी बिल्कुल अभी, 2016 में लिखा अज्ञेय और 2016 ईस्वी में ही लिखा नागार्जुन और उनकी कविता। तो कई आलोचनात्मक कृतियों को दिया है नंदकिशोर नवल ने अपने आलोचनात्मक कर्म के माध्यम से। इसके बाद हम बात करते हैं शंभुनाथ सिंह के ऊपर। शंभुनाथ सिंह ने सन 2000 ईस्वी में लिखा धर्म का दुखांत, सन 2000 ईस्वी में ही संस्कृति की उत्तर कथा, 2002 में लिखा दुःसमय में साहित्य, 2004 में हिंदी नवजागरण और संस्कृति, 2008 में लिखा सभ्यता से संवाद, 2011 में लिखा रामविलास शर्मा, 2012 ईस्वी में लिखा भारतीय अस्मिता और हिंदी, 2012 में ही लिखा कवि की नई दुनिया, 2013 में राष्ट्रीय पुनर्जागरण और रामविलास शर्मा, 2014 में लिखा उपनिवेशवाद और हिंदी आलोचना, 2016 ईस्वी में लिखा हिंदी उपन्यास राष्ट्र और हाशिया। तो शंभुनाथ सिंह का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है आलोचना के क्षेत्र में। आगे बात करते हैं बच्चन सिंह के ऊपर। बच्चन सिंह, जिनका कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने सन 2008 ईस्वी में लिखा उपन्यास का काव्यशास्त्र। ये भी इम्पोर्टेंट आलोचनात्मक कृति है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक दो बार परीक्षाओं में ये पूछी जा चुकी है। उपन्यास का काव्यशास्त्र 2008 में बच्चन सिंह ने लिखा। भवदेव पांडे ने सन 2001 ईस्वी में लिखा पांडे बेचन शर्मा उग्र, 2003 में लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2004 में एवं निराला, 2006 में हिंदी कहानी का पहला दशक। काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कई बार आ चुकी है। 2008 में उग्र का परिशिष्ट, 2008 ईस्वी में ही आलम नाम से इन्होंने आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। आगे बात करें प्रेम शंकर के ऊपर। प्रेम शंकर ने सन 2000 ईस्वी में लिखा भक्ति काव्य का समाज दर्शन। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा सन 2001 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना। आप देख रहे हैं जो शीर्षक दिया गया है आलोचना का अर्थ, अर्थ की आलोचना। इस तरीके से यूनिक जो शीर्षक होते हैं वो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। सन 2002 ईस्वी में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा भक्ति काव्य की यात्रा। इससे पहले भी उनकी भक्ति काल से संबंधित एक पुस्तक प्रकाशित है जो कि पाठकों के बीच में काफ़ी चर्चित रही है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रही है। लेकिन 2000 के बाद उनकी महत्वपूर्ण रूप से दो आलोचनात्मक कृतियाँ आपके सामने दिख रही हैं। आगे बात करते हैं निर्मला जैन के ऊपर। निर्मला जैन, जो कि अगर महिला आलोचकों की बात करें तो इनका नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। इन्होंने सन 2000 ईस्वी में लिखा कथा प्रसंग यथा प्रसंग, 2003 में लिखा डॉक्टर नगेंद्र, 2006 में लिखा काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा, 2011 में कथा समय में 3 हस्ताक्षर, 2013 में हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ, 2015 ईस्वी में लिखा कथा और समय का सच। तो ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। आगे बात करते हैं गोपाल राय के ऊपर। गोपाल राय ने सन 2000 ईस्वी में लिखा मैला आंचल, 2001 में दिव्या, 2002 में महाभोज, 2002 ईस्वी में हिंदी उपन्यास का इतिहास, 2006 में उपन्यास की संरचना, 2008 में इन्होंने हिंदी कहानी का इतिहास लिखा था,
जिस तरीके से इन्होंने ऊपर हिंदी उपन्यास का इतिहास लिखा है, उसी तरह से हिंदी कहानी का इतिहास लिखा, लेकिन ये कुल 3 खंडों में लिखा। क्रमशः 2008, 2012 और 2014 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। इसके बाद इन्होंने सन 2010 ईस्वी में अज्ञेय और उनका कथा साहित्य नाम से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है। तो गोपाल राय का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है हिंदी आलोचना में। आगे बात करते हैं परमानंद श्रीवास्तव के ऊपर। परमानंद श्रीवास्तव ने सन 2004 ईस्वी में लिखा कविता का उत्तर जीवन, 2005 में अंधेरे कुएं से आवाज़, 2005 में दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों, 2008 में सन्नाटे में बारिश, 2009 में अंधेरे समय में शब्द, 2010 में उत्तर समय में साहित्य, 2011 में इन्होंने लिखा प्रतिरोध की संस्कृति और साहित्य। आप लगातार देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष परमानंद श्रीवास्तव कुछ न कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित करते रहे। 2012 में इन्होंने लिखा उपन्यास के विरुद्ध उपन्यास, यूनिक टॉपिक उपन्यास के विरुद्ध उपन्यास। 2013 में लिखा आलोचना की संस्कृति, 2014 में आलोचना का रहस्यवाद, 2014 ईस्वी में ही अतल का अंतरीप, 2014 में लिखा इन्होंने समकालीन कविता संप्रेषण का संकट, 2014 ईस्वी में लिखा समकालीन कविता नए प्रस्थान। तो आप देख रहे हैं लगातार सन 2014 में इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। आगे बात करते हैं रमेश दवे के ऊपर। रमेश दवे ने सन 2004 ईस्वी में लिखा शरद जोशी, 2005 में आलोचना समय और साहित्य, 2009 में कृष्ण बलदेव वैद्य गल्प और विकल्प, 2009 में लिखा राजी सेठ संवेदना का कथा दर्शन, 2014 में हिंदी आलोचना अंत का आरंभ, 2014 ईस्वी में ही आलोचना की उत्तर परंपरा नाम से इन्होंने आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है। आगे बात करें तो दूधनाथ सिंह का नाम लिया जा सकता है। इन्होंने सन 2009 ईस्वी में लिखा महादेवी और 2015 ईस्वी में लिखा मुक्तिबोध। आगे बात करें तो प्रभाकर श्रोत्री का नाम आता है, जिन्होंने सन 2003 ईस्वी में लिखा नरेश मेहता, 2006 ईस्वी में कवि परंपरा तुलसी से त्रिलोचन तक, 2008 में मतिराम, 2018 ईस्वी में लिखा कथा का सौंदर्य शास्त्र। हरदयाल, जिन्होंने कि सन 2003 ईस्वी में लिखा रचना और समालोचना, 2005 में लिखा हिंदी कहानी परंपरा और प्रगति। तो इनकी भी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। और देखेंगे हरदयाल जो कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में इनका नाम वहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। आगे बात करते हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के ऊपर, जिन्होंने कि सन 2007 ईस्वी में कुबेरनाथ राय नाम से पुस्तक लिखी, 2008 ईस्वी में आलोचना के हाशिए पर, 2013 में गद्य का परिवेश नाम से इन्होंने आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। अशोक वाजपेयी, जिन्होंने लिखा सन 2000 ईस्वी में कवि कह गया है, सन 2016 ईस्वी में कविता के 3 दरवाजे, जिसमें इन्होंने अज्ञेय, मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह को केंद्र में रखते हुए कविता के 3 दरवाजे नाम से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है। आगे बात करते हैं वीर भारत तलवार के ऊपर, जिन्होंने सन 2000 ईस्वी में लिखा रस्साकसी, 2005 में लिखा सामना, 2005 ईस्वी में ही राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है। आगे चर्चा करें ज्योतिष ज्योतिषी के ऊपर, जिन्होंने सन 2007 ईस्वी में लिखा उपन्यास की समकालीनता, 2008 में रंग विमर्श नेमीचंद्र जैन, 2013 ईस्वी में शमशेर का अर्थ आलोचना का समय, 2018 ईस्वी में समय और साहित्य, 2019 ईस्वी में कविता का वर्तमान नाम से इन्होंने लिखा। तो ज्योतिष ज्योति का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है हिंदी आलोचना के क्षेत्र में। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हमने सन 2000 ईस्वी के बाद हिंदी आलोचना पर चर्चा किया और ये भी देखा कि कितने आलोचक हैं जो कि सक्रिय रहे हैं और उनकी कौन कौन सी नई आलोचनात्मक कृतियाँ रहेंगी, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी। खासतौर से प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम के लिए ये सारी रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि यूजीसी नेट में सन 2000 ईस्वी तक के ही रचनाओं को हमें पढ़ना है, हालांकि मनोबल को बढ़ाने के लिए इन सभी नई रचनाओं से परिचय होना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।